बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस सवान एडवोकेट। और दोस्तों, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आलिया महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। हर 10वें 8वें दिन पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और पहले तो ऐसे हुआ करता था कि 1 रुपये या 8 आने या 1.5 रुपये या 2 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा कीमत बढ़ती थी। तो अभी बल्क में एक बड़ा एक जंप लगाया जाता है, 20 रुपये, 25 रुपये, 15 रुपये पेट्रोल के साथ 1 लीटर के साथ बढ़ाया जाता है। ये भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसके अलावा जो चीज़ों पे को जंप लग रहे हैं, जो जंप्स लग रहे हैं, जो खासकर मेडिसिन के बारे से बात करूँगा कि मेडिसिन इस कदर महंगी हो गई है कि जो गोली या जो आप एक पलता टैबलेट्स का लेते थे आप पिछले 6 महीने पहले 50 रुपये का, तो अभी वो 250 का हो गया। एक तो नॉर्मल जंप्स होते हैं कि आप एक चीज़ अगर 50 रुपये की है तो चलें 60 रुपये हो जाए या 70 रुपये चलें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर आप देखते हैं, अगर इरेगुलरिटी है तो एबनॉर्मलिटी है तो फिर 70 रुपये का हो जाना चाहिए। लेकिन फ़ौरन से एक चीज़ 50 के 200 या 150 तक पहुँच जाए या 250 तक पहुँच जाए तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। तो वो मेडिसिन वो तबका खरीद रहा होता है जो बिल्कुल दुखी लोग हैं, जो बीमार है, एक मरीज़ है बेचारा जिसके पास आमदन भी नहीं है और खुदा न खास्ता बीमारी नहीं, उसका बिल्कुल ऑलरेडी कुछ उम्र निकाला हुआ है। तो जब ऊपर से मेडिसिन इस कदर महंगी होंगी तो फिर लोग किस तरह जिएंगे। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है। स्टेजेस पे आके बात की जाती है, नारे लगाए जाते हैं, जी हम चोरों को पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और चीनी चोरों को पकड़ेंगे। तो ये तो मेरी एक नज़र से गुजर रहा था, क्लिप गुजर रहा था सोशल मीडिया पे। उसमें लिखा हुआ था जी कि एक न्यूज़पेपर है गालिबन 1972 का, तो उसमें लिखा हुआ है जी कि हम चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये हुआ कि ये किस्सा बहुत पुराना है। जो पुरानी हुकूमतें थी वो भी शायद चीनी पे सियासत कर रही थी। वो आवाम को भी, जब चीनी महंगी होती थी उस पर जब लोग सड़कों पे आते थे, तो सदर यूब साहब भी जब उनके खिलाफ जब तहरीक शुरू हुई थी तो उन्होंने भी चीनी की वजह से, चीनी की महंगा होने की वजह से लोगों ने एहतजाज किया था। तो ये किस्सा बहुत पुराना है और हमारी हुकूमतें कभी भी इन्होंने ठीक तरह काम नहीं किया। तो कुछ अच्छे काम भी होते हैं, उनकी भी हम तारीफ़ करते हैं, लोगों को नज़र आ रहे होते हैं, अच्छे कामों की लोग तारीफ़ करते हैं, लोग दोबारा उन लोगों को जितवा के वापस असम्बली में लाते हैं। तो इस दफ़ा तो इस कदर जुल्म हो गया अवाम के साथ कि अवाम धोखे में मारे गए और लोगों को तदारक नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। लोगों ने सोचा था कि ये हमारी ये गवर्नमेंट मेरिट पे काम करेगी, लोगों में ये जो करप्शन को ख़त्म करेगी और लोगों में मेरिट की पॉलिसी को जो है ना वाज़े करेगी, महंगाई कम होगी, लोगों का जीना सहल हो जाएगा, मुल्क में तब्दीली आएगी। लेकिन इस तब्दीली ने हमें जो है ना जी बहुत ही उल्टा कर दिया और बहुत ही ज़्यादा इस वक्त लोग परेशानी का शिकार हैं। और मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो दुखी तबकात हैं, जो बिलो लाइन हैं, जो लोग जो है ना गुरबत की लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या खुदा न खास्ता जो लोग सफ़ेद पोश थे अब वो सफ़ेद पोशी की लाइन से नीचे चले गए हैं, वो गुरबत से भी शायद नीचे चले गए हैं। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि वो लोग बेचारे किस तरह गुजारा कर रहे हैं और किस कदर मैं समझता हूँ जो उनके घरों में शाम को सफ़े मातम बिछती होगी। जब एक शख्स दिहाड़ी का 1000 रुपये लेके तो घर जाता होगा तो वो उसे 1000 में वो क्या लेके जाता होगा। तो मैं कल एक शॉप से चीनी खरीद रहा था तो 5 किलो चीनी दोस्तों 750 रुपये में हो चुकी है। वो भी पुराने रेटों में, वो बंदा कह रहा था जी मैं पुराने रेट्स में दे रहा हूँ। तो इस कदर जुल्म हो चुका है और हमारी आवाम टस से मस नहीं है। कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मुतासरीन हैं एहतजाज कर रहे हैं, जो उमरा हैं जिनका गुजारा हो रहा है तो उन्हें टस से मस नहीं है। तो हमारे मुल्क के अंदर एक माफिया है और इस माफिया पे कंट्रोल करना होगा और हमारी हुकूमतों को सोचना होगा और हमारे उन अदारों को इस पे काम करना होगा जो कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, जो अदारे हैं जो प्राइस के कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। तो खुदारा मेरी गुजारिश है कि आप लोगों को मरने से, लोगों को लुटने से बचाएँ और लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। खुदारा आप लोगों का ख्याल रखें और ह्यूमन बीइंग के लिए काम करें और लोगों की जब आप बेहतरी के लिए काम करेंगे अल्लाह आपकी मदद करेगा। तो खुदारा मेरी गुजारिश है तमाम हुकूमतों से, हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, मरकज़ी हुकूमत है और बिलखुसूस इमरान खान साहब से कि खुदारा अवाम पे रहम खाइए। अब बहुत हो चुका है, अब मज़ीद अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदारा मेहरबानी कीजिए ताकि लोग सुख का सांस ले सकें।